हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चल रहा था, फाइनल अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें हम लोग एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले दिखाते हैं क्लोजिंग कैपिटल, प्लस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो जो निकल कर आएगा हम उसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो लॉस। मैंने आपसे ये भी कहा हुआ है कि अगर ड्राइंग्स गिवन ना हो या कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो कि हाउ टू कैलकुलेट द ड्राइंग्स, तो हम इसे जीरो मान सकते हैं। अगर एडिशनल कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे भी हम जीरो मान सकते हैं। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए एट लीस्ट कम से कम दो चीजें वो पक्का बताएगा, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। इन दोनों में से कुछ भी दे, एटलीस्ट दोनों देगा तो हम प्रॉफिट या लॉस की बातें कर सकते हैं। फिर सवाल आया था, सर एक बात बताइए, अगर मान लो ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल में से कोई एक गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, या ऐसे कहे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में मैंने कहा था कि जो भी कैपिटल आपको गिवन ना हो उसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, या यूं कहें बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं, एक असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन वो असेट्स की बताएगा वो असेट्स में ट्रांसफर करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मुझे लायबिलिटीज की बताएगा वो हम लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे। और फाइनली जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बचेगा और उस बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल का नाम देंगे। मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर एक बात और हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर ये एडजस्टमेंट जो है उसे डील कहाँ करेंगे। तो मैंने कहा देखो बेटा, हमेशा एडजस्टमेंट डील करते हैं कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। और एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर पिछली क्लास में मैंने आपको करवा दिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक, और होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 15 to 18 जहां तक मुझे याद है, क्योंकि इसके बाद जो 19 ऑनवर्ड के क्वेश्चन हैं वो सेकेंड मेथड पर बेस्ड है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर, या हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेज एंड टोटल सेल। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 15, 16, 17, 18 ये चारों सवाल कर लिया होगा, लेकिन अगर डाउट है तो आज की क्लास आपके लिए है। देखते हैं कि किस बच्चे ने सॉल्व करा। हालांकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए भी और उन्होंने कहा भी कि सर हमसे सारे सवाल तो हो गए बट कुछ एक क्वेश्चंस डाउट है। हालांकि मुझे पता है कुछ एक में सारे क्वेश्चन लिखवा दोगे, 4 ही क्वेश्चंस तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने मेरे से डाउट पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास असाइनमेंट है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देता हूँ असाइनमेंट। हालांकि पिछले क्लासेस में मैं नहीं दिखाया करता था, लेकिन अब दिखा देता हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास सॉफ्ट कॉपी होता है असाइनमेंट का, तो वो क्वेश्चंस रीड नहीं कर पाते हैं क्लास के साथ साथ, है ना। उनके लिए प्लीज देखना। लिखा है जिया भाई, बिजनेसमैन का नाम है, ओज अ जर्नल स्टोर। जिया भाई का एक जर्नल स्टोर है इन दिल्ली में, एंड डज नॉट मेंटेन हिज अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम, और वो डबल एंट्री सिस्टम में अपना अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। His assets and liability on 1st April, उनका assets और liability 1 अप्रैल को गिवन है पर as follows: bills payable, creditors, stock, debtor, bank, cash balance, machine,
हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 2008, ये 1 अप्रैल 2007 है और ये 31 मार्च 2008, मतलब ये ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है और ये क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन। वॉज एज फॉलोज, मशीन, डेटर, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन, उसने निकाला 4500 फॉर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, मतलब पर्सनल यूज के लिए, इट्स अ ड्राइंग्स रिक्वायरमेंट। एंड मोटरसाइकिल वॉज परचेज फॉर बिजनेस यूज, और उसने जो मोटरसाइकिल खरीदा था वो बिजनेस यूज के लिए खरीदा था। ऑब्वियस सी बात है, मोटरसाइकिल ऊपर दे रखा है, मतलब ये बिजनेस यूज के लिए है। अ चेक ऑफ ₹700 इश्यूड इन मार्च 2008, फंस गए आप लोग। इस क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमने पढ़ा है 11th क्लास में, छोटे से पहले वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ा होगा, वो यूज करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। पढ़ते हैं ठीक से, मैं इसे बाद में पढ़ दूं तो चलेगा? चलो एक काम करते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है? चलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि इसको बाद में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है अ चेक ऑफ ₹700 issued in March 2008 was not presented up to 31 मार्च 2008। क्या है ये, हम बाद में बात करेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। Ascertain the amount of profit of the trader for the year ending 31 मार्च 2008 after making the following adjustment। adjustment क्या है? write off 400 as bad debts and provide 5% reserve for doubtful debts, provision for doubtful debts, provide 8% depreciation on machine and 10% on motorcycle। I hope इट्स अ वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि जो लाइन मैंने अंडरलाइन करा उसके अलावा बाकी सारी बातें बहुत सिंपल है। आपको क्या फॉर्मेट याद है? हाँ सर, फॉर्मेट तो हमें याद है। चलिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन कौन सा फॉर्मेट बनाते हैं? तो सर एक तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सभी जानते हैं बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट है और इसमें कभी भी कोई भी चेंज आता भी नहीं है ना। यहां लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पर्टिकुलर है और ये अमाउंट। क्या लिखते हैं इसमें, याद करके बताओ? तो सर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं ड्राइंग्स, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर मैं इन सबको प्लस माइनस करूं तो ये कहलाता है एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। इनको प्लस माइनस करेंगे तो अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो लॉस। ये तो हर क्वेश्चंस में सेम होता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब क्योंकि मुझे दोनों साल की बैलेंस शीट गिवन नहीं है, दोनों साल की कैपिटल गिवन नहीं है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट बनाऊंगा। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 1 अप्रैल 2007, यही था ना डेट, 1 अप्रैल 2007, यस। लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट और अमाउंट। दूसरा स्टेटमेंट हम इसके नीचे बनाएंगे, इसका नाम भी सेम यही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लेकिन डेट होगा 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट, असेट और अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चंस करने का तरीका आपको मालूम है, बस ध्यान रखना जिन पर एडजस्टमेंट हो हम उसे इनर कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, सबसे पहले लिखा है जिया बाई ओन्स अ जनरल स्टोर, अभी पढ़ लो, ये लो, owns a general store in Delhi and does not maintain his books in double entry system. His assets and liability on 1 अप्रैल 2007। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 1 अप्रैल 2007 वाले बैलेंस शीट में दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में दिखाएंगे। क्या क्या है एक एक करके बताओ। सबसे पहले लिखा है बिल्स पेबल,
लाइबिलिटी में दिखाएंगे बिल्स पेबल 2000 का 2000, क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा 3310, स्टॉक एंड डेटर इकट्ठा दे रखा है, कोई बात नहीं, हम भी इकट्ठा लिख देते हैं, स्टॉक एंड डेटर, और ये मुझे गिवन है 18,600। इसके बाद है बैंक एंड कैश, मतलब कैश एट बैंक, ये हमें गिवन है 6,710, 6,710, एंड मशीन गिवन है 15,000 का, मशीन गिवन है 15,000, 15,000 रुपए। हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च 2008, और उसका पोजीशन 31 मार्च 2008 को क्या 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 था, तो आइए जरा इसको डील करते हैं। वो 31 मार्च 2008 वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डालेंगे, लेकिन ध्यान रखना जिन पर एडजस्टमेंट था उसमें साथ साथ एडजस्टमेंट भी डील करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है मशीन, तो क्या मशीन पर कोई एडजस्टमेंट था? यस सर, मशीन गिवन है 15,000 और इस पे एडजस्टमेंट लिखा था प्रोवाइड 8% डेप्रिसिएशन। ये देखिए, प्रोवाइड 8% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन पर हम 8% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और इसमें से क्या करेंगे, माइनस। निकालिए 15,000 का कितना आता है, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8%, 1200, और ये आ गया 13,800। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है डेटर, तो सर डेटर पर भी तो एडजस्टमेंट है, और डेटर पे कितना क्या लिखा है, पहले डेटर बता दो, 9,320। इस पे दो एडजस्टमेंट है, एक तो लिखा राइट ऑफ 400 डेप्रिसिएशन, मतलब बेड डेट्स, तो लिखेंगे 2 बेड डेट्स, माइनस करेंगे बेड डेट्स 400 का, ये बच गया 9320 माइनस 400, दैट इज 9320 माइनस 400, 8920, और फिर लिखा है 5% रिजर्व फॉर बेड डेट्स, मतलब प्रोविजन बनाना है बचे हुए अमाउंट का 5%, तो जो भी बच गया उसका 5% निकालेंगे, 446, माइनस करो इनको, 8920 माइनस 446, दैट इज 8474, 8474 मिल गया जी आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए इसके बाद क्या लिखा था सर, इसके बाद वापस आ जाओ इन्फॉर्मेशन में, देखो मैंने इन्फॉर्मेशन में से क्या क्या उठाया अभी। 31 मार्च 2008 को मशीन 15,000, डेटर हो गया, मोटरसाइकिल गिवन है 12,000 का, चलिए दिखा देते हैं। मोटरसाइकिल ये गिवन है 12,000 और इस पर भी एडजस्टमेंट है, और क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटरसाइकिल एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% कितना आएगा, 1200, 10,800। इसके अलावा क्या लिखा है जी, मोटरसाइकिल के बाद कैश इन हैंड 3,000 का, कैश हमें गिवन है 3,000 रुपये का, और बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। ये देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, यही है सबसे बड़ी समस्या, और आपका एग्जामिनर हमारे सवाल को यही फंसा रहा है। आपको पता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें कैश का बैलेंस कैश बुक का टोटल करके दिखाते हैं, जो भी बैलेंस सीडी आएगा, जो भी बैलेंस पीडी आएगा। बैंक बैलेंस हम बनाते हैं कैश बुक का बैंक कॉलम, और वो बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं बैलेंस या बैंक बैलेंस के नाम से, है ना। लेकिन यहां पर दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट। अब जब हम छोटे बच्चे थे ना तो एक चैप्टर पढ़ते थे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखो अगर याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस तरह से फॉर्मेट बनता था आपका, ये प्लस साइड होगा, ये माइनस साइड होगा। यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, कितने का दे रखा पासबुक, 5,930 रुपये, कुछ ना बताए तो पॉजिटिव। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे कि इस सवाल में दे रखा था, देखिए अ चेक
ऑफ ₹700 इशूड। अब मुझे बताइए, 11th क्लास याद कर लेना, जिनको नहीं आता है पहले BRS पढ़ के आओ। BRS नहीं पढ़ा, इसमें ये दिक्कत आएगी, पक्का 100% आउट आएगा। एक चेक हम लोगों ने इशू करा। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम एंट्री कहाँ करते हैं? तो सर जब चेक इशू करेंगे तो हम एंट्री करते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक को क्या कर देते हैं? माइनस। बट येट नॉट प्रेजेंटेड, बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक गया नहीं, बैंक में पैसे कम हुए नहीं, तो पासबुक कम हुआ नहीं ना। बैलेंस किसका दे रखा है? पासबुक का। क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस कॉलम में दिखाएंगे 700, माइनस कॉलम में दिखाएंगे 700, नाम रखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फाइनली हम इसे टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 5,930, 5,930 और जो बच गया 5,230, इसे हम लोग नाम देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो भी हम बुक्स बनाते हैं वो कैश बुक के बैलेंस को ही लेकर जाएंगे। तो जो यहाँ हम दिखाने वाले हैं, यहाँ हम दिखाने वाले हैं वो कौन सा दिखाएंगे? 5,230। कैसे निकाला 5,230? आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो BRS की मदद से। समझ में आया? सवाल खत्म। बस यही था इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, इसके अलावा कुछ और दे नहीं रखा मुझे। कहाँ थे हम लोग? स्टॉक। चलिए स्टॉक दिखा देते हैं पहले। अब स्टॉक, स्टॉक गिवन है 13,400, 13,400 एंड क्रेडिटर 8,700, क्रेडिटर 8,700। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 4,500 और ड्राइंग्स गिवन है 4,500, 4,500। ठीक है सर। पर्सनल यूज एंड मोटरसाइकिल वॉज परचेज फॉर द बिजनेस यूज, दैट्स इट। कैप्रेशन हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी, सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, खत्म। इसके अलावा बचा क्या? आइए पहले टोटल कर लेते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को। ये रहा ओपनिंग, पहले इसको टोटल करते हैं। 18,600, 6,710 प्लस 15,000, 40,310, 40,310 माइनस करेंगे 2,000 माइनस 3,310, यह आ गया 35,000। नाम रखेंगे कैपिटल। कौन सा कैपिटल जी? ओपनिंग कैपिटल। आइए पुट भी कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारा 35,000 आया है। फिर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल करेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल करते हैं तो ये आ गया 13,800, 8,474 प्लस 10,800 प्लस 3,000, 5,230 प्लस 13,400, ये आ गया 54,704, 54,704 माइनस करेंगे 8,700 तो ये आ गया 46,004। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और यही क्लोजिंग कैपिटल हम पुट करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि है 46,004, 46,004। आइए प्लस करते हैं 4,500। एडिशनल कैपिटल मुझे गिवन नहीं है तो यह आ गया 50,504 माइनस करेंगे 35,000 तो यह आ गया 15,504 रुपये। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ जिया भाई जनरल स्टोर। मुश्किल है ना? एक छोटा सा एडजस्टमेंट मुश्किल था, बाकी बहुत ही आसान सवाल था। अब आप में से कोई बच्चे ऐसे कॉपी करना चाहे तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा रहा हूँ, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। और इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अगर ये हो गया तो आप अगला कॉपी कर लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी कीजिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी कीजिए। ठीक है, ओके सर। इसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कॉपी करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए और वीडियो पॉज करके कॉपी क्या करो, आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट आपको दिख रहा है।
हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे कह रहे सर जी वो जो BRS बनाया था वो भी दिखा दो। अरे कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको बैंक बैलेंस एज पर पासबुक गिवन उसमें 700 रुपये को माइनस कर देना, हो गया BRS। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? नहीं सर आप दिखा दो ना प्लीज़। ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है हो गया ये लो, ये देखो छोटा सा BRS मैंने बनाया है। हाँ आपको BRS बनाना नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 700 उसने दिया है वो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है चलिए, आई होप कि आपने कर लिया होगा कॉपी। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है सर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है राजकुमार कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। His statement of assets and liability as on 31 दिसंबर 2008 is as follows। हमें 31 दिसंबर 2008 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी गिवन मतलब बैलेंस शीट गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सैंडरी डेटर एंड कैश। क्रेडिटर लोन फ्रॉम मनी लेंडर, मतलब लोन लिया यार। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ध्यान दो इसने इसको टोटल नहीं कर रखा है, इसने टोटल करके कैपिटल निकाल के नहीं दे रखा है, मतलब हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ये भी 31 दिसंबर 2008 की। His drawings during the year amounting to be 3,000, land and building are to be depreciated by 2%, furniture and fixture by 5%, plant and machinery 10%, sundry debtor are to be reduced by 2%, sundry debtor 2% से कम हो गया। He has used 800 worth of stock of his business for private use या private purpose। During the year 2008, he sold some of his household furniture for ₹1,000 and paid this into his business bank account. His capital at the beginning of the year, oh my God, यहाँ तो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो ओपनिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्लोजिंग बनाऊंगा। Drop the statement of profit and loss for the year ending 31 दिसंबर 2008। तो मुझे क्या बनाना है? तो सर मुझे क्वेश्चन नंबर 16 एक तो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट, क्लोजिंग कैपिटल, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, इन सबको प्लस माइनस करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो निकल कर आएगा उसे हम नाम देंगे प्रॉफिट, अगर पॉजिटिव है नहीं तो लॉस। इसके अलावा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो भी कौन सा? क्लोजिंग डेट पर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 मार्च 2008, ये लाइबिलिटी साइड है, सभी जानते हैं। अमाउंट, असेट और अमाउंट, ठीक है। चलिए नए काम करते हैं, पहले एक बार फिर से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे काम की क्या क्या चीज़ की बने। लिखा है हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹3,000, 3,000 का ड्राइंग्स है, ठीक है भाई। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड, चलिए काम करते हैं, मार्क कर देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है जी। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5% का डेप्रिसिएशन है, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 10% पर का डेप्रिसिएशन है। सन्डी डेटर आर टू बी रिड्यूस बाय 2%, डेटर पर भी हमें प्रोविजन बनाना है। ही हैज यूज्ड 800 ऑफ स्टॉक, वो 800 रुपए का स्टॉक यूज करता है प्राइवेट यूज के लिए, तो इसका मतलब ड्राइंग्स हो गया 3,000 प्लस 800, तो ड्राइंग्स हम दिखाएंगे 3,800। 3,000 रुपए का कैश विड्रॉ करता है, 800 रुपए का स्टॉक निकालता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2008 ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1,000, उसने 1,000 का अपना फर्नीचर बेचा, पर्सनल फर्नीचर बेचा और बिजनेस में पैसे लाकर लगा दिया, तो 1,000 रुपये हमारा क्या है? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है?
हिज कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 30,000 रुपये। चलिए ओपनिंग कैपिटल भी मुझे गिवन है, मैंने वो पुट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या था, ड्रॉप द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। देखिए कितना सिंपल सवाल है, क्या करा हमने, बस ये 4 एडजस्टमेंट डील करना है। बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको बना के दे रखा है, सारा दारोमदार यहाँ आके रुक गया। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ये गिवन है 20,000 का। इस पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन लगाना है 2% का, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 2% आएगा 400 रुपीज़, 19,600 रुपये। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर 3,000 रुपये का। डेप्रिसिएशन गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 5%, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 150, ये आ गया 2,850। फिर गिवन है मुझे प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट गिवन है 55,000, 55,000 रुपये का, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%, मतलब 5,500, 5,500 माइनस करना 55,000 माइनस 10%, 49,500। कितना सुंदर सवाल बताओ, सीधा सीधा दे रखा है। स्टॉक पर कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक गिवन है 9,200 का, 9,200 का। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, डेटर। डेटर गिवन है 75,500 का। वो कह रहा है प्रोविजन बनाओ जी, हमारा डेटर जो है वो 2% से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, निकालो 2%। 75,500 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1510। 75,500 माइनस 1510, दैट इज 73,990। इसके बाद गिवन है कैश। कैश है 8,300। ये एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन दिखा दिया। आइए लायबिलिटी में, क्रेडिटर 65,000, क्रेडिटर 65,000। लोन किसी से भी लिया हो क्या फर्क पड़ता है, लोन इज अवर लोन, 56,600। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 13,400। दैट्स इट। आइए टोटल करते हैं। सबसे पहले असेट साइड 19,600, 2850, 49500, 9200, 73990 और 8300, दैट इज 163,440, 163,440 माइनस करेंगे 65,000, 56,600 माइनस 13,400, 13,400, ये आ गया 28,440। नाम क्या देंगे, कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, तो सर ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसे पुट कर दो यहाँ पर 28,440 प्लस करेंगे 28,440 प्लस 3,800 माइनस 1,000, 31,240 माइनस करेंगे 30,000, ये आ गया 1,240 एंड दिस इज योर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मुश्किल है, जल्दी से कॉपी कीजिए। मुझे लगता है पता है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस। कंसेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें क्या करना है, क्या कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए स्पीड में, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, हाँ स्पीड में बच्चे कॉपी कीजिए और वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया, ठीक है सर, आई होप आपका हो गया होगा।
चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन सर 17 मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत आसान है, आप उसे खुद ट्राई कर सकते हो। चलिए पढ़ते हैं। अरे सर आगे तो नोट करने दो। ओके ओके, सॉरी, ये भी तो नोट करना है आपको। पूंजी बनाने के लिए आते हो, कम से कम जिस काम के लिए आते हो वो तो करो। ठीक है सर, जल्दी से कॉपी करना और वीडियो पॉज करके कॉपी करो। ओके हो गया जी। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये रहा 17 क्वेश्चन। क्या लिखा है? द फॉलोइंग आर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ स्वीटी एट द एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब मुझे दोनों साल का गिवन है। ये क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2008 और ये ओपनिंग है 1 जनवरी 2008। मुझे एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम बैंक, अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और कैश एट बैंक। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 6000 इन कैश, मतलब ये ड्राइंग्स हो गया, एंड 3000 इन गुड्स, और 3000 का भी, इन दोनों को जोड़ के हम ड्राइंग्स में दिखाएंगे। फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपए का। अ मशीन बुक वैल्यू 25,000 हैड बीन सोल्ड, हमने 25,000 रुपए का जिसकी बुक वैल्यू था हमने बेच दिया है। ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 20,000, 20,000 रुपए में, एंड अ न्यू मशीन कॉस्टिंग एट 58,000 वॉज परचेज, और हमने एक नया मशीन खरीदा है 58,000 रुपए का। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,000 वॉज ऑल्सो परचेज, हमने 2,000 का फर्नीचर और खरीदा है। ड्यूरिंग द ईयर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2008। एक छोटी सी बात पे ध्यान दो, जब हमें बैलेंस शीट दे रखा है कि ओपनिंग में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मशीनरी ये है, और क्लोजिंग में ये है, या ओपनिंग में ये है और क्लोजिंग में ये है, तो इसमें सारे परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन सब कुछ दिखा रखा होगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है क्या? वो कह रहा है हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने एक मशीन खरीदा है, फिर हमने बेचा है, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। अगर सीधा सीधा डेप्रिसिएशन बोलता तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते, अगर नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, उन सबको इग्नोर, सीधा सीधा फॉर्मेट बनाएंगे। ओपनिंग में डाल देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग में डाल देंगे सारी इन्फॉर्मेशन। एडजस्टमेंट से हम सिर्फ क्या क्या उठाएंगे, एक ड्राइंग्स और एक एडिशनल कैपिटल, बाकी सारी चीज़ें को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। ठीक है, ठीक है सर, इसे हम इग्नोर कर देंगे। चलो एक काम करते, फिर आप इसे खुद ट्राई करना। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी पढ़ लो आप चाहो तो। लिखा है आलम डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर at end of the year. Rupees 1,000 cost of furniture was sold for rupees 5,000 on 1st January 2008. 10% depreciation charge on furniture. बिल्कुल सिंपल है। जहां भी थोड़ी दिक्कत आने लगे ना, आप उसका अकाउंट बना लेना, डेप्रिसिएशन का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट बना लेना, आपका सवाल आसान हो जाएगा। वही 2 कॉलम बनाकर दे रखा है, आप प्लीज़ इसे भी कोशिश कर लेना। आज मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इसको करवा देता। ऑलमोस्ट 35 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अगेन 17 और 18, सिर्फ 2 सवाल दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इसे ट्राई करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगर आपसे नहीं हुआ तो अगली क्लास में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो फिर एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करना है, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।